चैप्टर 2 टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो आपने उसके फॉर्मूलाज वगैरह अच्छी तरह से लर्न कर दिए होंगे। उसके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल में जाएंगे, फिर हम देखेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करेंगे लास्ट टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि न्यूक्लियस के आसपास जो सर्कुलर पाथ होता है, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। और ऑर्बिट को हम दूसरी लैंग्वेज में शेल भी बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। ठीक है बेटा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, तो हायर एनर्जी लेवल में से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा ना, तब एनर्जी का क्या होगा, एमिशन। ठीक है, एमिशन ऑफ लाइट। रेडिएशन क्या होगा, एमिट। और वो जो एमिटेड लाइट होगी उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू से हम ढूंढ सकते हैं। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, और वेव नंबर यानी न्यू बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्बडा, और वेव नंबर न्यू बार। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर ढूंढने का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला के ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए एमिटेड लाइट, उसका वेव नंबर। अभी n1 और n2 क्या है वो लास्ट में ऑलरेडी समझा चुका था मैं, है ना। लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज फॉर्म होती थी स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर। उसमें से लाइमैन सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी ऑर्बिट में से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है ना, तब वो लाइमैन सीरीज फॉर्म करेगा। किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में आएगा बेटा, तो बामर सीरीज। ठीक है, ये अल्ट्रावायोलेट रीजियन में था, बामर सीरीज विजिबल रीजियन में था। ठीक है, और पास्चन, ब्रैकेट, फंड वो इंफ्रारेड रीजियन में आता था। ठीक है बेटा, ये n1 n2 आपको याद रखने हैं वैल्यू। ठीक है, और हाइड्रोजन जैसे और स्पीसीज लाइक हीलियम +1, लिथियम +2, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज लाइक He+1, लिथियम +2, उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। ये दोनों फॉर्मूला में खाली एक छोटी सी फ़र्क है, यहाँ पे Z नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1, तो यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 1, मतलब कि फॉर्मूला ये बन जाएगा। लेकिन अगर हीलियम +1 है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लिथियम +2 के लिए एटॉमिक नंबर 3। तो अगर ये फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन भी कवर हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी है। रीडबर्ग कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या तो फिर 1.097 इंटू 10⁻⁻ मीटर इनवर्स। ये वैल्यू को मैंने मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बेसिस के ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखते बेटा टेक्स्ट बुक के। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.10। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो इन फॉर हाइड्रोजन एटम रीडबर्ग फार्मूला वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला के लिए एक चीज़ याद रखिए, n1 की वैल्यू अगर आपको वेव नंबर ढूंढना है, याद रहे वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो आपको n1 की वैल्यू छोटी लेनी है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू 2, तो n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5। हाँ, एनर्जी लेना है, एनर्जी को अगर ढूंढना है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट बोर थियोरी के बाद पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल्स।
इसी न्यूमेरिकल को हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, डेल्टा ई के ऊपर से, लेकिन अभी मैंने ये मेथड करवाई है, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 5, आर जो कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। तो वैल्यू हमने पुट करी, सब कैलकुलेशन किया, हमें वेव नंबर मिला 2.304 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स वेव नंबर। आपको पता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो उसके ऊपर से अगर लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाए, वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 वेव नंबर 1 न्यू बार, न्यू बार की वैल्यू हमने रख दी, तो हमें वेवलेंथ मिली 0.434 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो आप मीटर में भी रख सकते हो, या तो उसको नैनोमीटर पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इंटू 10⁹ किया, ठीक है बेटा, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में गया, 10⁹ पावर इंटू किया, तो हमारा वेवलेंथ बन जाएगा 434 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। विजिबल स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ आ रही है, विजिबल रीजन में ये वेवलेंथ आ रही है, ठीक है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c/λ, ठीक है। तो c स्पीड ऑफ लाइट हमने रख दी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ जो हमने ऊपर ढूंढी वो मीटर वाली रख दी, डिवीज़न किया, आंसर आएगा 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या तो 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। सेम उसी मेथड का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.13, सेम क्वेश्चन, खाली वैल्यूज थोड़ी चेंज है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम undergoes transition from energy level n is equal to 4 to energy level n is equal to 2. What is the color of corresponding light? तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें गिवन वैल्यू क्या है बेटा, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल, और वेवलेंथ हमें लैम्बडा ढूंढना है। वेवलेंथ मिल जाएगी, उसके ऊपर से हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि कौन सा कलर होगा वो। छोटी वैल्यू 2 n1 और 4 n2, आर की वैल्यू पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे मीटर इनवर्स में लिया है आर का वैल्यू। वेव नंबर का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², वैल्यू पुट करी, काउंट किया, मुझे न्यू बार यानी कि वेव नंबर मिलेगा, वेव नंबर के ऊपर से वेवलेंथ पिछले सम की तरह, और हमें आंसर मिलेगा वेवलेंथ का 486 नैनोमीटर, और ये जो रेंज है वो ब्लू कलर की रेंज है, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क में एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक का ही एक्सरसाइज का 2.17 क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर न्यू बार फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बामर सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी लेना होता है, हमने आगे देखा, इवन पिछले वीडियो में पूरी थियोरी इसके बेसिस के ऊपर देखी है, ठीक है। अभी ये बामर सीरीज़ में आप देखिए, ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, सबसे छोटा डिफरेंस होगा एनर्जी का, तो एनर्जी E इज इक्वल टू hc/λ होता है। तो E एन लैम्बडा, एनर्जी एंड लैम्बडा एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ना 3 में से 2, सबसे शॉर्ट ट्रांजिशन, इसका एनर्जी मिनिमम होगा लेकिन वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में से, इन इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट में आएगा ना, तब उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा लेकिन उसका वेवलेंथ लैम्बडा मिनिमम, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम लैम्बडा, तो लैम्बडा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3 हम लेंगे ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। r की वैल्यू n1 n2 की वैल्यू पुट करके हम क्या ढूंढ सकते हैं, न्यू बार वेव नंबर हम ढूंढ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थियोरी के साथ, तब तक के लिए ये सम्स आप एक बार पूरे गिन लो, टेक्स्ट बुक में से लिख लो एक बार, एंड फिर लिख लो उसको, ठीक है बेटा।